ये बेटा वीडियो बंद हो गया था। यहाँ पे डस्टर कहाँ था? डस्टर डस्टर ये है बेटा, वीडियो बंद हो गया था। अब कोई टेंशन नहीं है, ये लेक्चर जो लेक्चर नंबर 13 है बेटा, डोंट टेक टेंशन। इसको मैं बेटा अपलोड करूंगा 2 पार्ट्स में, सारा आपके सामने बेटा होगा, डोंट वरी। ठीक, अब देखो बेटा, अब हम कर रहे हैं स्टार्ट इसी का बेटा, क्या मोशन अंडर ग्रेविटी। हमने पहला देखा बेटा, इसका क्या आया जब हमने बॉडी को थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड्स, वहां बेटा आपने बहुत अच्छे से देखा कि क्या हो रहा था, कौन सी कहानी वहां पे बेटा चल रही थी। अब हम इसका बेटा दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं, और वो क्या है ध्यान से देखोगे बेटा। अबे दूसरा है, सॉरी सॉरी, ये जब बेटा वीडियो बंद हो जाता है तो मैं डिस्टर्ब होता हूं इससे, फिर मुझे मजा ही नहीं बेटा आता है। अब देखो सेकंड, बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अगर हम बेटा बॉडी को अब प्रोजेक्ट करेंगे वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो मेरा बेटा, ध्यान से देखोगे आप ऐसे, अबे ये तो बेटा बहुत इजी है, आप लोगों को अच्छे से आ जाएगा। ये देखो मेरा बेटा, यहां पे बॉडी है ना, अब बॉडी को मैं थ्रू करूंगा वर्टिकली अपवर्ड डाउनवर्ड्स, और बेटा थ्रू कर रहा है, ये बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसकी हाइट मेरा बेटा हम लेंगे h, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन हम लेंगे इस केस में पॉजिटिव। समझ में आया बेटा? अब मुझे बोलो बेटा, बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, प्रोजेक्ट का मतलब बेटा है विद सम इनिशियल वेलोसिटी, मैंने इसको बेटा थ्रो नीचे किया है, वो तो दिख रहा है ना सामने। अब डाउनवर्ड सारी डायरेक्शन में बेटा क्या ले रहा हूं पॉजिटिव। अब बॉडी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस टाइम तो पॉजिटिव है ही डाउनवर्ड्स, और जी इज हेडिंग ऑलवेज डाउनवर्ड्स, तो बेटा क्या आ जाएगा इस केस में पॉजिटिव ही आएगा। अगर हम बेटा इसके रिलेटेड इक्वेशंस ऑफ मोशंस लिखेंगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। आप लिखो बेटा, पॉज लगा के आप खुद से लिखो, फिर चेक करो कि आपने ठीक लिखा कि नहीं। ठीक है बेटा, नंबर फर्स्ट इक्वेशन बेटा इसमें v इक्वल टू u प्लस जी टी, ये आएगी बेटा नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। नंबर थर्ड मेरा बेटा आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, और नंबर फोर्थ मेरा बेटा आ जाएगा h nth, नंबर फोर्थ h nth इक्वल टू u प्लस बेटा g बाई 2n-1, क्योंकि हर एक केस में बेटा इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि हम इंटर वेलोसिटी बेटा इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसके बाद हम बेटा इसको थ्रो कर रहे हैं नीचे। ठीक है बेटा, दिस केस बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट केस आ रहा है नंबर थर्ड, अगर हम बेटा बॉडी को ड्रॉप करेंगे नीचे। अब इस केस में बेटा क्या हो जाएगा, इफ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट। ठीक है, इफ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, ये डस्टर क्यों घूम जाता है? देखो बेटा, कॉपी किया, सबने किया था, ये हर एक को समझ में आ रहा है अच्छे से। अब देखो बेटा ध्यान से ही, तो बेटा पढ़ाई में मजा आना चाहिए। ऑफलाइन क्लास में बेटा ऐसे ही मैं पढ़ाता हूं, क्योंकि मुझे पता है बेटा जितने स्टूडेंट्स रिलैक्स्ड मोड में बेटा होते हैं, उतना वो ज्यादा चीजें समझते हैं। अब देखो नंबर थर्ड, बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, फ्रॉम सम हाइट, ब्रैकेट में मेरा बेटा हम एच लेंगे। क्या लेंगे बेटा? एच। और ध्यान से देखो बेटा, हम यहां पे ग्राउंड बनाएंगे,
ग्राउंड पे बेटा हम एक टावर बनाएंगे। देखो बेटा ऐसे। अब देखो, अब मैं बेटा यहां पे क्या कर रहा हूं, इसको ड्रॉप कर रहा हूं। ये बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी बेटा बात होगी अब ड्रॉप फॉल रिलीज, तो वहां पर इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी का बेटा वैल्यू आ जाएगा जीरो। और अगेन डाउनवर्ड हम बेटा डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे इस केस में। तो मुझे बेटा बोलो यहां पे इक्वेशंस क्या आ जाएंगी, ध्यान से देखो बेटा। नंबर फर्स्ट इज इक्वल v इक्वल टू मेरा बेटा आ जाएगा gt। ध्यान से देखो बेटा, ये मैं लिखूंगा ना u प्लस जी टी। अब यहां पे बेटा u का वैल्यू क्या आएगा, जीरो। तो v इज इक्वल टू जी टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन आपके सामने है बेटा। नंबर सेकंड क्या आ जाएगा बेटा, h इक्वल टू यू टी, फिर से प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। u का वैल्यू फिर से बेटा जीरो, h आएगा अगेन हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। क्या मैं बेटा ऐसे भी इस इक्वेशन को रख सकता हूं, और इस इक्वेशन को मेरा बेटा हम ऐसे भी लिखेंगे 2h डिवाइड बाई जी, और टाइम का वैल्यू आएगा मेरा बेटा दैट इज 2h डिवाइड बाई जी। ये भी आप बेटा याद रखोगी। इसी में बेटा मैंने निकाला। अब नंबर थर्ड पे आ जाते हैं, सीधे आ जा बेटा नंबर थर्ड पे। बोलो मुझे क्या आ जाएगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच आएगा ना बेटा। क्या मैं बेटा इसको ऐसे लिखूं, वी स्क्वायर यू स्क्वायर नीचे प्लस टू जी एच। अब फिर से मेरा बेटा u का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच, और v का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, टू जी एच। ये भी बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बेटा अगर मैं यहाँ पे एच एंथ की बात करूंगा तो वो क्या मिलेगा आपके सामने, नंबर फोर। एच एंथ मेरा बेटा आ जाएगा सिंपली u प्लस जी बाई टू एन माइनस वन। अब लेकिन फिर से बेटा u का वैल्यू जीरो, एच एंथ का वैल्यू आ जाएगा बेटा यहां पे सिंपली जी बाई टू एन माइनस वन बेटा। ये है आपके सामने इक्वेशन, और ये बेटा आप कॉपी करोगे। अब यहां पर मैं बेटा आपके सामने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रखने जा रहा हूं, और मुझे लगता है बेटा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो मेरा बेटा क्या है, अगर आप बेटा गौर से देखोगे ना इस इक्वेशन को, टाइम जब हम बॉडी को रिलीज करेंगे, ठीक है, जो टाइम है ना बेटा, क्या इस टाइम वाली इक्वेशन में आपको कहीं पे बेटा मास दिख रहा है, क्या है, टी इक्वल टू रूट ऑफ टू एच बाई जी। क्या बेटा मास कहीं पे है, नो 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 नो। अब ये वेलोसिटी वाली इक्वेशन को बेटा आप चेक करोगे, v विल बी v इक्वल टू रूट टू जी एच। क्या इस इक्वेशन में बेटा आपको कहीं पे मास दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ना यहां पे मास है ना यहां पे मास है। दैट मीन्स इसका मतलब ये बेटा, अगर हम बॉडी को ऊपर से नीचे की ओर फॉल रिलीज करेंगे, उसको कितना टाइम लगेगा वो बेटा मास पे डिपेंड नहीं करेगा, और और वो बेटा किस वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा वो भी बेटा किस पे डिपेंड नहीं करेगा, मास पे डिपेंड नहीं करेगा। दैट मीन्स चाहे बॉडी लाइटर हो या बेटा बॉडी हैवियर हो, दोनों जब हम उनको बेटा रिलीज करेंगे फ्रॉम द सेम हाइट, बोथ विल रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली एंड विद द सेम हाइट एंड विद द सेम वेलोसिटी, सॉरी एज विद द सेम वेलोसिटी। समझ में आया, क्या मैं ये पॉइंट लिखूं बेटा, लिखूंगा बेटा आपके लिए तो जरूर लिखूंगा, क्योंकि ये बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। देखो, व्हेन लाइट एंड heavier object are released from same height beta, क्या from same height, both the bodies will
reach the ground, both the bodies will reach the ground. ये मैं बेटा यहां पे लिखूंगा, आप कंटिन्यू. Both the bodies will reach the ground simultaneously and will hit the ground with same velocity. ये मेरा बेटा आप याद रखोगे क्या? फिर से मैं बेटा यहां पे इसको पढ़ रहा हूं. when light and heavier object are released from same height से बेटा नीचे आ जाएंगे. both the bodies will reach the ground simultaneously, एक साथ बेटा. that means टाइम में कोई वेरिएशन नहीं होगी. and will hit the ground with same velocity, और दोनों बॉडीज जो होंगी वो with same velocity बेटा ग्राउंड को हिट करेंगी. और वो क्यों हो रहा है बेटा? आपके सामने बेटा मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि टाइम की इक्वेशन बेटा मास पे इंडिपेंडेंट है, वेलोसिटी की इक्वेशन बेटा मास पे इंडिपेंडेंट है. बहुत सारी जगहों पे डायरेक्टली बेटा पॉइंट लिखा होता है और स्टूडेंट्स वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा कि सर वहां पे हो क्या रहा है. ठीक है, अब इक्वेशंस आपके सामने बेटा, ये पॉइंट समझने में आपको कोई बेटा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ठीक है, ये चीजें बेटा आप कॉपी करो. और बेटा ग्राफ भी थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे इसके रिलेटेड दिखाऊंगा, क्योंकि वो ज्यादा ग्राफ सब हो भी सकता है, चाहे ऑब्जेक्टिव आ सकता है बेटा, ऑब्जेक्टिव आ सकता है ग्राफ्स भी. अब जल्दी जल्दी हम बेटा ग्राफ भी इसके रिलेटेड ड्रा करेंगे. ठीक है, देखो ग्राफ क्या ड्रा करना है हमें. हम बेटा ग्राफ क्या ड्रा करेंगे, ध्यान से देखो. सबसे पहले बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम ड्रा करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से. देखो बेटा ध्यान से, यहां से मैं बेटा डिस्प्लेसमेंट लूंगा मेरा बेटा, यहां से हम टाइम लेंगे. और बेटा इसका ग्राफ देखो कैसे आ जाएगा. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वो मेरा बेटा ऐसे आ जाएगा. ठीक, क्योंकि बेटा क्यों आ जाएगा ऐसे? हमारे पास अभी लिखा था मैंने हाफ ऑफ GT स्क्वायर H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा T स्क्वायर. अब ग्राफ्स के हिसाब से बेटा आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे इंक्रीजिंग पैराबोलिक ग्राफ है बेटा. लेकिन बेटा ध्यान से देखो, आपके सामने में ये सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करूंगा और बेटा आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा समझने में कि एक्चुअली ये बेटा ये ग्राफ ऐसे क्यों आ जाता है. ठीक है, अब ध्यान से देखोगे बेटा यहाँ पर, ये तो बेटा आपने कॉपी किया होगा. बॉडी आएगी नीचे. अब मेरा बेटा बोलो इनिशियली इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0. अगर मैं बेटा यहाँ पे पहुंचा, मान लिया ना मैंने बेटा यहाँ पे वेलोसिटी V1, मैं आ गया यहाँ पे वेलोसिटी V2, मैं आ गया बेटा वेलोसिटी V3, मैं आ गया बेटा यहाँ पे वेलोसिटी V4. ठीक, अब जितना बॉडी नीचे आ रही है, मुझे बोलो वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो रहा है बेटा? वो इंक्रीज हो रहा है. अगर बेटा वेलोसिटी का इंक्रीज हो रहा है तो क्या मैं बेटा बोल सकता हूँ V4 ज्यादा है V3 से, V3 ज्यादा है V2 से, और V2 ज्यादा है V1 से. दैट मींस इन चारों में से V1 कम है बेटा. ये फिर इंक्रीज होगा, सबसे ज्यादा होगी बेटा V4. अब मुझे बोलो बेटा, अगर लेट्स फॉर एन एग्जांपल बेटा यहाँ पे वेलोसिटी थी, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बेटा हम लेंगे 5 मीटर पर सेकंड. और जितना बेटा नीचे आएंगे ना वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा? इंक्रीज. मान लो ना बेटा यहाँ पे वेलोसिटी होगी 25 मीटर पर सेकंड. अगर मुझे बोलो बेटा क्या इस 5 मीटर, ध्यान से देखो बेटा मैं कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपके सामने रख रहा हूं. क्या इस 5 मीटर पर सेकंड की वजह से बेटा ज्यादा डिस्टेंस कवर होगी या 25 मीटर पर सेकंड की? ये मैं बेटा यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ. 25 मीटर पर सेकंड की वजह से बेटा ज्यादा डिस्टेंस कवर होगी. ऑब्वियसली बेटा 25 मीटर पर सेकंड की वजह से ज्यादा डिस्टेंस कवर होगी और इसकी वजह से बेटा कम. दैट मीन्स जो ही बेटा फॉल हो रहा है ना, पहले जो वेलोसिटी है वो कम है और डिस्टेंस भी बेटा कम कवर हो रही है. जितना बेटा बॉडी नीचे आएगी वेलोसिटी का वैल्यू इंक्रीज होगा. और जो ही बेटा वेलोसिटी का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पर ड्रास्टिकली इंक्रीज इन डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर फिर बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर हो जाता है बेटा. ठीक है, एंड द ग्राफ इज लाइक दिस. हो गया बेटा क्लियर? ये मैं बेटा ये वैल्यू लिखा एग्जाम्पल के तौर पर. ठीक, बस अब देखो बेटा
दूसरा बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बहुत इजी है बेटा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बेटा ओरिजिन से ऐसे कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो जाएगी बेटा। जितना नीचे जाओगे बेटा वेलोसिटी का वैल्यू इंक्रीज 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 होता जाएगा और ग्राफ ऐसे आ जाएगा बेटा यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग ग्राफ। समझ में आया बेटा अच्छे से? अब देखो बेटा यहां से मेरा बेटा एक्सेलरेशन, यहां से टाइम, और ग्राफ इस केस में आ जाएगा बेटा ऐसे, एंड दैट विल बी प्लस जी। जो पहले मैंने बनाया था बेटा वहां पे माइनस जी था नीचे, अब यहां पर बेटा प्लस जी है, ऐसे आ जाए। लेकिन एक्सेलरेशन बेटा कांस्टेंट होगी, दैट इज इक्वल टू जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, मुझे लगता है बेटा आज के लेक्चर में इतना ही। अब कल के लेक्चर में हम बेटा स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अब प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए बेटा ये ज्यादा है, मैं आपको लिख के देता हूं बेटा जो मैंने यहां पे पढ़ा है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी। अगर बेटा 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है, आ भी सकता है, लेकिन बेटा 1 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेटा यहां से। और एक चीज हो गया बेटा, वो 1 मार्क्स मैं यहां पे मार रहा हूं, 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी बेटा इस यहां से पूछ सकते हैं। अब मैं मान रहा हूं कि चलो एक ही मार्क्स का क्वेश्चन बेटा यहां से आया, लेकिन ये सारी चीजें जो हमने यहां पे पढ़ी वो अब बेटा मुझे हेल्प करेंगी कल के लेक्चर में। वहां पर आपको बेटा बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, जो हमें डेरिवेशन करनी है ना प्रोजेक्टाइल मोशन के रिलेटेड, वो बेटा बहुत ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी वहां पे, और आप वो फिर ऐसे बहुत जल्दी करोगे वो सॉल्व बेटा। ठीक है, तो बेटा आज के लेक्चर में आज तक इतना ही। ये बेटा एक बार कट गया था, मैं इसको दो पार्ट्स में अपलोड करूंगा, लेकिन कल ही बेटा हम इसको अपलोड करेंगे। कंटिन्यूअसली वीडियोस अब आएंगे बेटा, बस आप बहुत अच्छे से पढ़ो और रेगुलरली बेटा वीडियोस कुछ देखो, और बेटा शेयर भी किया करो। ठीक है, शेयर जरूरी है, शेयर बहुत जरूरी है। इन वीडियोस को बेटा बहुत ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों में। ठीक, आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। थैंक्स, पढ़ो बहुत ही अच्छे से। ठीक है, ओके।